नमस्कार, मैं प्रांजल मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय विधि की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निस्तारण, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि का सदैव यह उद्देश्य रहा है कि राष्ट्रों के झगड़ों को उचित तथा न्यायपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय विधि की नियम प्रक्रिया आंशिक रूप से प्रथा के रूप में तथा आंशिक रूप में विधि निर्माण करने वाली संधियों की देन है। इस विषय में हेग समय 1889 तथा 1907 राष्ट्र संघ की प्रस्ताविता व संयुक्त राष्ट्र चार्टर विशेष उल्लेखनीय है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटारे के ढंग को दो भागों में वर्णित किया जा सकता है: निपटारे के शांतिपूर्ण ढंग और निपटारे के बाध्यकारी ढंग। अब हम इन ढंगों की अलग अलग विवेचना करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटारे के शांतिपूर्ण ढंग। पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटारे के शांतिपूर्ण ढंग में पहला स्थान है माध्यस्थम, दूसरा है न्यायिक निर्णय, तीसरा है वार्ता, चौथा है सेवाएं, पांचवा है मध्यस्थता, छठा है समझौता, सातवां है जांच, आठवां है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत झगड़ों का निपटारा। माध्यस्थम से अर्थ उस ढंग से है इसमें कोई झगड़ा कुछ व्यक्ति जिन्हें मध्यस्थ कहते हैं को सौंप दिया जाता है, जो अपने पंचायत निर्णय द्वारा दे देते हैं। ये व्यक्ति पक्षकार की स्वतंत्र सहमति द्वारा चुने जाते हैं। यद्यपि मध्यस्थ पक्षकारों की सहमति द्वारा चुने जाते हैं अतः उनके निर्णय पर पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं। माध्यस्थम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निवारण बहुत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। न्यायिक निर्णय के संबंध में इस समय न्यायालय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस है। वर्तमान समय में न्यायिक निर्णय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटारा करने में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का महत्वपूर्ण स्थान है। इस संबंध में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ में देखा जा सकता है। नंबर 3 है वार्ता, नेगोशिएशन। वर्तमान वार्ता द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने का प्रयास किया जाता है। सत्प्रयत्न, गुड ऑफेंसेस। जब दो राष्ट्र अपने झगड़ों का आपस में निपटारा नहीं कर पाते तो एक तीसरा मित्र देश उनके झगड़े को सुलझाने में सहायता करता है। ये तीसरा राष्ट्र इस विषय में अपनी सेवाएं अर्पित कर सकता है। ये सेवाएं किसी भी राज्य द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा अर्पित की जा सकती है। मध्यस्थता, मेडिटेशन। मध्यस्थता द्वारा भी दो राज्यों के झगड़ों में तीसरा राज्य अपने पैसों द्वारा झगड़े के निपटारे का प्रयास करता है। गुड ऑफिसेज और मेडिटेशन। सुलह, कॉन्सिलेशन। विस्तृत अर्थों में सुलह एक ऐसी रीति है जिसमें भिन्न भिन्न ढंगों से दूसरे राज्यों तथा निष्पक्ष लोगों की मदद से जांच आदि से झगड़ों का शांतिपूर्ण हल निकाला जाता है। परंतु बहुधा सुलह से तात्पर्य ये होता है कि किसी झगड़े को किसी कमीशन
ये कमेटी आदि को सौंप दिया जाता है, जो एक रिपोर्ट देती है। इसमें समस्या के निवारण के लिए प्रस्ताव होते हैं। जांच। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सुलझाने के लिए जांच कोई स्वतंत्र ढंग नहीं है, परंतु बहुधा इस नियमित तरीकों के साथ प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत झगड़ों का निस्तारण। इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के में इसका बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक उद्देश्य राज्यों के बीच झगड़ों का शांतिपूर्ण समाधान करना है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 में सदस्यों ने स्वीकार किया है कि झगड़े को शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे, तो युद्ध की धमकी या शक्ति द्वारा झगड़ों का समाधान नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की महासभा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्ण निवारण के लिए सुझाव पेश कर सकती है। चार्टर के अध्याय 6 के अनुसार अनुच्छेद 33 और 34 में समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के ढंग बताए गए हैं। इसके अनुसार यदि समस्या से अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की खतरा हो, तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को विवाचन, न्यायिक निर्णय, वार्ता सेवाएं, मध्यस्थता, समझौता, जांच किसी अन्य शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्ण निस्तारण पर मनीला घोषणा को 40 राज्यों ने पराजित किया तथा इसका अनुमोदन किया कि राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंगों से करेंगे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से निवारण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा भी होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अपनी सेवाएं आदि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के समाधान के लिए अपनी सेवाएं अर्पित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के बाध्यकारी ढंग। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के बाध्यकारी ढंग कंपल्सिव कोरेसिव मीन्स ऑफ सेटलमेंट। पहला है प्रतिकार, दूसरा है बलपूर्वक प्रतिकार, तीसरा है विरोधपूर्ण जहाज़ों के आने जाने की रुकावट, चौथा है शांतिपूर्ण नाकाबंदी, पांचवा हस्तक्षेप, छठा है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत। प्रतिकार, रेटोरिज्म। जब कोई राज्य दूसरे राज्य के साथ असमानता का या अभद्र व्यवहार करता है, तो दूसरे राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत प्रतिकार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रतिकार का अर्थ बदला लेने के होते हैं, परंतु प्रतिकार से संबंधित राज्य केवल वही कार्रवाई कर सकता है जिसकी आज्ञा अंतर्राष्ट्रीय विधि अन्यथा भी प्रदान करती है। बलपूर्वक प्रतिकार, रिप्राइजल। यदि प्रतिकार द्वारा समस्या का समाधान नहीं हो पाता, तो राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत बलपूर्वक प्रतिकार का भी अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात बदले के रूप में राज्य सभी कार्रवाई कर सकता है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में उल्लंघन करने वाले राज्य को विवश किया जा सके कि वो उल्लंघन न करे। नौलीला घटना, विरोधपूर्ण जहाजों के आने जाने की रुकावट। यदि ये भी कि एक राज्य प्रकार का बलपूर्वक प्रतिकार है, इसके अंतर्गत राज्य विरोधी राज्यों के आने जाने में बलपूर्वक रुकावट पैदा कर सकते हैं, जो उन राष्ट्रों के होते हैं जिन्होंने कोई अंतर्राष्ट्रीय अपचार या अपराध किया है। चौथा है शांतिपूर्ण नाकेबंदी, पैसिफिक ब्लॉकेज। शांतिपूर्ण नाकेबंदी में बाध्यकारी ढंग है, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को हल करने का प्रयास किया जाता है। शांतिपूर्ण नाकेबंदी द्वारा किसी देश की बाहरी नाकेबंदी करी जाती है, जिससे कि दूसरे देशों के जहाज वहाँ न आ सकें और उस देश के जहाज दूसरे देश में न जा सकें। परंतु शांतिपूर्ण नाकेबंदी युद्ध में की गई नाकेबंदी से भिन्न होती है। शांतिपूर्ण नाकेबंदी एक ऐसी नाकेबंदी है जो शांति के समय प्रयोग लाई जाती है। इसे कभी कभी बलपूर्वक प्रतिकार के रूप में रखा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी देश में बंदरगाहों पर नाकेबंदी करके उसे मजबूर कर दिया जाता है कि वह समस्याओं का निपटारा करे। कुछ विधानों के अनुसार ये पुराना ढंग हो गया है और अब अंतर्राष्ट्रीय विधि इसकी आज्ञा प्रदान नहीं करती। यदि इसका बहुत पुराना न भी माना जाए, तो सत्य है कि
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के इस अधिकार का अधिक प्रभावित किया जा गया है। हस्तक्षेप। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत इस प्रकार से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के शांति के जो झगड़ों के निस्तारण के जो उपाय हैं शांतिपूर्ण ढंग से और बाध्यकारी ढंग से। तो एक बार इनका वापस से नोट करा देता हूँ मैं। शांतिपूर्ण ढंग से है, एक माध्यस्थम, 2 है न्यायिक निर्णय, तीसरा है वार्ता, चतुर्थ है सेवाएं, 5वां है मध्यस्थता, 6वां है समझौता, 7वां है जांच, 8वां संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत झगड़ों का निपटारा। और बाध्यकारी ढंग है प्रतिकार, बलपूर्वक प्रतिकार, विरोधपूर्ण जहाजों के आने जाने की रुकावट, शांतिपूर्ण नाकेबंदी, हस्तक्षेप एवं संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत। धन्यवाद।